मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे शुक्र देव अगर कुंडली के चौथे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुक्र अगर कुंडली के चौथे भाव में है तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल मिलते हैं, किस प्रकार से जातक का जीवन प्रभावित होता है। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के चौथे भाव के बारे में समझना होगा। चौथे भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसको समझना होगा और शुक्र ग्रह के बारे में समझना होगा। उनके क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उनका ज्योतिष में रोल है, उसको समझना होगा। तो हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। मैं तो अगर हम कुंडली के चौथे भाव की बात करें, कुंडली का चौथा भाव एक केंद्र स्थान है। कुंडली के चौथे भाव को हम सुख स्थान भी कहते हैं और जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कुंडली का चौथा भाव इसको हम सुख स्थान के नाम से कहते हैं। तो सुख स्थान कहने का मतलब हुआ, जैसा कि नाम से इसका शो हो रहा है कि वो सारी चीजें, वो सारे मटेरियल, वो सारी चीजें जो हमें जीवन में सुख पहुंचाती हैं, आनंद देती हैं, आराम देती हैं, उन सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से वो भौतिक सुखों से संबंधित वो सारी चीजों का हम विचार करते हैं जो हमें जीवन में आराम पहुंचाती, आनंद पहुंचाती, प्लेजर देती हैं, सुख पहुंचाती है। अगर हम अचल संपत्तियों की बात करें तो घर, मकान, जमीन, जायदाद जातक के पास अपने जीवन में कितनी मात्रा में होगी, इसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक को घर, मकान का सुख अपने जीवन में कैसा प्राप्त होगा, जातक अपना घर बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, घर मकान का इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, उसके घर मकान जो जातक का है, जो मकान है, उसका घर है, उसका इन्वायरमेंट कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, उसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चाहे आप खेती हरी जमीन की बात कर लीजिए, रियल एस्टेट की बात कर लीजिए, प्रॉपर्टीज की बात कर लीजिए, मकान की बात कर लीजिए, और वो सारी चीजें भौतिक सुखों से संबंधित चीजें जो हमें कंफर्ट पहुंचाती हैं, उनका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम वाहन सुख का विचार करते हैं, व्हीकल का विचार करते हैं, कन्वीनियंसेस का विचार करते हैं कि जातक को अपने जीवन में वाहन का सुख कैसा प्राप्त होगा। जातक के पास अपनी खुद का वाहन सुख होगा कि नहीं होगा, व्हीकल का प्लेजर उसके पास होगा कि नहीं होगा, जातक के पास 2 व्हीलर होगी कि 3 व्हीलर होगी, 4 व्हीलर होगी, छोटी गाड़ी होगी, बड़ी गाड़ी होगी, एक गाड़ी होगी या फिर गाड़ी की संख्या ज़्यादा होगी, कितना उसे इन चीज़ों के माध्यम से सुख और आनंद की प्राप्ति होगी, इसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। वो सारी लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीज़ें जो हमें जो हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाती हैं, आरामदायक बनाती हैं, हमें सुख पहुंचाती हैं, आनंद पहुंचाती हैं, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। ज्वेलरी है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, सोफा है, बेड है, अलमारी है, वो सारी चीजें जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं, आरामदायक बनाती हैं, हमें सुख पहुंचाती हैं, आनंद पहुंचाती हैं, उन समस्त चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चौथे भाव से जातक की माँ का विचार किया जाता है। माता का सुख जातक के जीवन में कैसा रहेगा, इसका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। माता का सुख कैसा मिलेगा, माता का स्वास्थ्य, माता का व्यक्तित्व किस प्रकार का रहेगा, इसका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक को अपने माँ का सुख कितना मिलेगा, माँ से सहयोग कितना मिलेगा, माँ से संस्कार कैसे मिलेंगे, जातक अपने माँ से किस प्रकार का संबंध होगा, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। माँ का स्वभाव, माँ का व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। दूसरी तरफ कुंडली का चौथा भाव, अगर हम अंगों की बात करें तो चेस्ट पोर्शन, हृदय का स्थान, लंग्स का स्थान, चेस्ट का स्थान,
रिब्स का स्थान, ये सारे अंग कुंडली के चौथे भाव पे आते हैं। फेफड़ा, हार्ट, ये सारी चीजें कुंडली के चौथे भाव के अंतर्गत आती हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम जातक की मनाही स्थिति का विचार करते हैं, उसकी मेंटल स्टेट का विचार करते हैं, मेंटल हैप्पीनेस का विचार करते हैं। जातक को जीवन में मानसिक सुख कैसा मिलेगा, उसकी मेंटल पोजीशन कैसी रहेगी, उसके मन में जो विचार चल रहे होंगे, जो मानसिक विचार चल रहे होंगे, वो किस प्रकार के होंगे, उसके सोचने का नजरिया किस तरह होगा, उसके सोचने का डायमेंशन किस तरह का होगा, इसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक को मानसिक सुख, मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, या जातक के मन में टेंशन, तनाव, अवसाद, परेशानियां, दुनिया तमाम प्रकार का तनाव, ये सब रनिंग होगा, ये सब कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं। मतलब मन में उसके किस प्रकार के विचार रनिंग होंगे, किस प्रकार से मन में विचार आ रहे होंगे, किस प्रकार की उसकी सोच होगी, किस प्रकार की उसकी मेंटलिटी होगी, और उसे ये सारी चीजों कुंडली विचार हम कुंडली के चौथे भाव से विचार करते हैं। मेंटल हैप्पीनेस जीवन में कितना मिलेगा, मानसिक सुख सबसे बड़ी चीज होती है। मानसिक सुख, मानसिक संतोष सबसे बड़ी चीज होती है। तो जातक को लाइफ में मेंटल जो सेटिस्फैक्शन है, मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मानसिक शांति, मेंटल पीस, जातक को मेंटल पीस की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, क्या फिर तनाव, स्ट्रेस, इन सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, उसकी मनाही स्थिति किस प्रकार की होगी, इसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से, जैसे कि मैंने बताया आपको, व्हीकल का विचार करते हैं। तो अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो मोटरसाइकिल, गाड़ी वगैरह ये सारी चीजें हो गई, लेकिन पुरातन काल के हिसाब से बात करें तो उस समय बैलगाड़ी, घोड़ा, वो सारे जो पुराने समय में वो सारे जानवर जैसे व्हीकल के तौर पर यूज किए जाते थे। बैल है, घोड़ा है, उन सारी चीजों का भी विचार, उन जानवरों का भी विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड का भी विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। इसे हम चौथे भाव को सुख स्थान कहते हैं। तो ये तो होगा कुंडली का चौथा भाव। यहां से आपकी मातृभूमि का भी विचार किया जाता है, क्योंकि आपके चौथा भाव किस चीज का है, घर का स्थान है, होम का। तो मातृभूमि, आपकी जो होमलैंड है, मदरलैंड है, उसका भी विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। घर परिवार का माहौल कैसा रहेगा, इसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। सभी प्रकार की कन्वीनियंसेस का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। अब समझते हैं कुंडली में शुक्र को। देखिए, शुक्र का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। शुक्र को भी जो मंत्री परिषद है उसमें गुरु का दर्जा प्राप्त है। फर्क ये है कि जिस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति गुरु है, वो देवों के गुरु हैं, और शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु है। तो गुरु बृहस्पति देवों के गुरु है, तो उनके अंदर धर्म, परोपकार, काइंड हार्टनेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और शुक्र को हम शुक्राचार्य भी कहते हैं हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो चूंकि दैत्यों की गुरु है, तो दैत्यों के अंदर वो धार्मिक, वो सात्विकता वाली चीज तो होती नहीं थी। वो क्या करते, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते थे, अपने स्वार्थ को वरीयता देते थे। तो शुक्र भी यही डिनोट करते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं, अपनी तृप्ति, इसको डिनोट करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति भी गुरु के दर्जे पे है, और शुक्र ग्रह भी गुरु के दर्जे पे है। शुक्र ग्रह जातक को मेंटल प्लेजर, मतलब सभी प्रकार के प्लेजर, आनंद, सुख, वैभव, भोग विलास के कारक ग्रह शुक्र है। ज्योतिष शास्त्र में सुख, वैभव, भोग विलास, आनंद, प्लेजर, इंजॉयमेंट, इन सब चीजों के कारक ग्रह शुक्र है। देवगुरु बृहस्पति धर्म, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों की ओर जातक को खींचते हैं, और शुक्र ग्रह जातक को भौतिक जीवन की ओर आकृष्ट करते हैं, भौतिकतावादी बनाते हैं। जो भौतिक जीवन से संबंध, जो भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित चीजें हैं, उनका जातक को अपने जीवन में कितना आनंद मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, इसको शुक्र कुंडली में रिप्रेजेंट करते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ी जो चीजें हैं, घर, मकान, जमीन, जायदाद, जेवर, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, जितनी प्रकार की सुख वैभव की चीजें हैं, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजें हैं,
वो सारी चीज़ें जातक की लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है, जातक को आराम पहुंचाती है, सुख पहुंचाती है, उन सारी चीज़ों को जातक अपने जीवन में कितनी मात्रा में अर्जित करेगा और कितना उनका सुख भोग पाएगा, इन सारी चीज़ों की कुंडली में हम शुक्र की स्थिति को देख करके विचार करते हैं। तो शुक्रदेव वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं। जातक के पास प्रॉस्पेरिटी कितनी होगी, वेल्दी कितना होगा, भौतिक सुख से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं उसके पास कितनी मात्रा में होंगी और कितना उसका वो सुख भोग पाएगा, कितना आनंद ले पाएगा, कितना एंजॉय कर पाएगा लाइफ को, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखते हैं। पुरुषों की कुंडली में शुक्र जातक के स्पाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जातक की वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं पुरुषों की कुंडली में। तो वाइफ का स्वभाव, वाइफ का व्यक्तित्व, वाइफ का नेचर, जातक की वाइफ जातक को सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, किस प्रकार उसकी मैरिटल लाइफ रहेगी, लाइफ में कितनी उसको मैरिटल हैप्पीनेस मिलेगी, वैवाहिक सुख कितना मिलेगा, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। मतलब मैरिज की क्वालिटी कैसी रहेगी, जातक का वैवाहिक जीवन उसके लिए सुखदायक रहेगा या तनावपूर्ण वाला रहेगा, स्पाउस का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्पाउस का व्यक्तित्व, उसका नेचर, उसका स्वभाव। और मुख्यतः मेल की कुंडली में शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैरिज की कितनी इंजॉयमेंट मिलेगी, मैरिटल लाइफ की कितनी हैप्पीनेस मिलेगी, उसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति भी देखते हैं। तो शुक्र ग्रह भोग विलास और आनंद के कारक रहे, सुख और भोग के कारक रहे। जातक का जीवन कितना सुखी होगा, कितना आनंदमयी होगा, कितना एंजॉयमेंट वाला उसका जीवन होगा, कितनी कंफर्टेबल उसकी लाइफ होगी, इन सब सारी चीजों के लिए कुंडली में हम शुक्र की स्थिति देखते हैं। अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति बलवान है तो भोग विलास से संबंधित चीजें, आनंद से संबंधित चीजें, सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल जीवन में आसानी से मिल जाते हैं, अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं और जातक उनका भरपूर जीवन में आनंद ले पाता है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति पीड़ित है, कमजोर है, तब जातक को अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों को प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काफी संघर्ष करने के बावजूद भी बहुत प्रचुर मात्रा में वो सारी सुख सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं, और अगर मिलती हैं तो जातक उनका सुख भोग नहीं कर पाता। शुक्र ग्रह कला के कारक रहे, सभी क्योंकि शुक्र और चंद्रमा क्रिएटिविटी, कला और आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक हुनर, इन सब चीजों को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो चंद्रमा और शुक्र करते हैं। तो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, कलात्मकता और सृजनात्मकता, आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक स्किल, इन सब सारी चीजों को कुंडली में शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, पोएट्री करना है, किसी प्रकार की कला, शुक्र एक कला प्रिय ग्रह है। जहां तक कितना आर्टिस्टिक होगा, कितना उसके पास आर्टिस्टिक टैलेंट होगा, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। देवगुरु से अपेक्षा शुक्र ग्रह को अपने पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था कि उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। मृत संजीवनी विद्या होती है जो कि मृत व्यक्ति को जीवित कर दे, और यह विद्या शुक्राचार्य दैत्यों पर अप्लाई करते थे, असुरों पर अप्लाई करते थे। तो उनके पास गुरु की अपेक्षा एक चीज का एडवांटेज था कि उनके पास एक अतिरिक्त चीज मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान उनके पास था, मृत व्यक्ति को जीवित कर देने का ज्ञान उनके पास था। इसीलिए जातक के पास जीवन में कितना वो जीवंत होगा, कितनी लाइवलीहुड उसके पास होगी, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। देखिए, अगर हम कालपुरुषी कुंडली के सबसे पहले तो बता दूं कि शुक्र ग्रह की अपनी दो राशियां हैं। शुक्र ग्रह की अपनी दो राशियां हैं, एक है वृषभ, एक है तुला। शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो शुक्र ग्रह दो उनकी राशियां हैं, वो दो भावों का स्वामित्व करते हैं। कालपुरुषी कुंडली की बात करें, कालपुरुषी कुंडली वो होती है जो लगने से आरंभ होती है। तो अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो शुक्र ग्रह दूसरे भाव का और सप्तम भाव का स्वामित्व अपने पास रखते हैं।
दूसरे भाव का और सप्तम भाव का स्वामित्व अपने पास रखते हैं। दूसरा भाव धन भाव वाणी का है, कुटुंब का है, सभी प्रकार के जो रिश्ते नाते हैं उनका है। सप्तम भाव आपके स्पाउस का है, जीवन साथी का है, मैरिज का है। तो रिलेशनशिप को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। सभी जो हमारे जीवन में संबंध होते हैं, रिलेशंस होते हैं, वो लाइफ में कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप के कारक ग्रह शुक्र है। प्रॉस्पर्टी एंड वेल्थ के कारक ग्रह शुक्र है। लक्ष्मी स्वरूप इनको कहा गया है। और अगर हम भावों के कारकत्व की बात करें तो कुंडली में शुक्र ग्रह को 2 भावों का स्वामित्व प्राप्त है। कुंडली के अगर हम चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव के 2 कारक ग्रह हैं, एक चंद्रमा है, एक शुक्र है। तो चौथे भाव का कारकत्व उनके पास है, क्योंकि शुक्र के जो सिग्निफिकेंस है, जो कारकत्व है, वह लगभग चौथे भाव के जो कारकत्व सिग्निफिकेंस है काफी हद तक सिमिलर है। इसीलिए चौथे भाव के कारक ग्रह शुक्र और चंद्रमा होते हैं, और प्लस चौथे भाव में शुक्र दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि चौथे भाव के जो कारकत्व हैं, चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस है और जो शुक्र के कारकत्व और सिग्निफिकेंस है वो सिमिलर है। प्लस सप्तम भाव, मेल के केस में सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र ग्रह है। चौथे भाव में उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इसलिए मिल जाती है क्योंकि चौथा भाव सुख का स्थान है, और शुक्र भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सुख और भोग के। तो सुख, चौथे भाव के जो कारकत्व सिग्निफिकेंस है, घर मकान जमीन जायदाद वाहन वगैरह, वो सारी चीजें लाइफ को आरामदेह बनाती हैं, कंफर्ट पहुंचाती है, सुखमय और आनंदमय जीवन को बनाती हैं। और वो सारी चीजें शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हो गया मित्रों हम लोगों ने और शुक्र ग्रह लव एंड हार्मोनी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेम के कारक ग्रह, रोमांस के कारक ग्रह। और मेल के केस में वाइफ को या उसकी गर्लफ्रेंड को, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में सीमन को, वीर्य को शुक्र डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और स्त्रियों के केस में जो अंडे बनते हैं, एग्स बनते हैं, उनको शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। उनका कार्य, इन चीजों का कारक तो शुक्र ग्रह के पास है, पुरुषों में सीमन का और स्त्रियों में अंडे बनने का। इसीलिए जातक की फर्टिलिटी कैपेसिटी कितनी होगी, फर्टिलिटी उसकी पावर कैसी होगी, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखते हैं। जातक कितना फर्टाइल होगा, उसके पास संतान उत्पत्ति की कितनी क्षमता होगी, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। अलबत्ते कुंडली में पंचम भाव के कारक ग्रह, संतान के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, लेकिन वो बाद की चीजों के लिए है। लेकिन जो बेसिक एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट है कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता कितनी होगी, मेल साइड पे उसकी सीमेन की क्वालिटी, वीर्य की क्वालिटी, और फीमेल साइड पे गर्भ धारण करने की क्षमता कैसी होगी, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र देखते हैं। जातक की सेक्स लाइफ को, क्योंकि शुक्र सभी प्रकार के इंजॉयमेंट, आनंद चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेक्स लाइफ को भी जातक को कुंडली में शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के कारक ग्रह स्पेशली मेल केस, और मैरिज की क्वालिटी को भी शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैरिटल लाइफ में कितनी हैप्पीनेस मिलेगी, इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली में शुक्र ग्रह को देखते हैं। शुक्र ग्रह प्रेम, रोमांस, इस सारी चीजों का कारक है। और चौथे भाव से भी हम जातक की इमोशंस और फीलिंग्स को देखते हैं, क्योंकि चौथा भाव जातक के हृदय का है, जातक के मन का है, जातक के माइंड का है, उसकी मेंटल स्टेट का है। और जो जातक की चौथा भाव हृदय का स्थान है, तो इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, इनको हम कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं। तो मित्रों मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली के चौथे भाव में बारे में और कुंडली में शुक्र ग्रह के बारे में समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों अब लौटते हैं अपने विषय की ओर। पहली बात तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जिन फलों की हम बात कर रहे हैं
वह शुक्र ग्रह के जो जनरलाइज फल हैं उनको हम बता रहे हैं, उनके आधार पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह के चौथे भाव में जो फल होंगे वह 12 लग्नों के लिए अलग अलग आएंगे। 12 लग्नों की, अगर हम 12 लग्नों की बात करें और 12 लग्नों में शुक्र की चौथे भाव में स्थिति के फल की अगर बात करें तो 12 लग्नों के लिए शुक्र के फल अलग अलग आएंगे। क्योंकि नैसर्गिक तौर पर तो शुक्र एक शुभ ग्रह है, लेकिन हर लग्न का के लिए जो उनका रोल होगा वो अलग अलग होगा। किसी लग्न के लिए वो बहुत फेवरेबल ग्रह होंगे, शुभ ग्रह होंगे, फेवरेबल होंगे, शुभ भावों के स्वामी होंगे, और कुछ लग्नों के लिए वो अकारक होंगे या मारक होंगे। तो नेचुरल तौर पर तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन लगन वाइज किसके लिए वो फंक्शनल बेनिफिक है, किसके लिए वो फंक्शनल मेलेफिक है, ये हर लगने के लिए शुक्र का रोल अलग अलग रहेगा। और प्लस शुक्र का कुंडली के चौथे भाव में इस बात पर भी फल निर्भर करेगा कि कुंडली में शुक्र चौथे भाव में किस राशि में है, इस पर भी शुक्र का फल निर्भर करेगा। तो ये दो बेसिक चीजें हैं कि उस लगने के लिए शुक्र का रोल क्या है, कारक है, फेवरेबल है या फिर अकारक है, मारक है, और चौथे भाव में इनकी स्थिति कैसी है। ये सारी चीजें शुक्र के चौथे भाव में स्थिति में जो फल आएगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। और प्लस जो शुक्र के जो नैसर्गिक कारकत्व है, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनके हिसाब से भी फल आएंगे। देखिए, कुंडली में जब शुक्र की स्थिति मजबूत है तब शुक्र के जो कारकत्व है, शुक्र की जो सिग्निफिकेंस है, जिनको नेचुरल वो कारकत्व शुक्र के पास है, वो मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। और कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति कमजोर है तो अगर मजबूत है शुक्र कुंडली में, तो जिन भावों का स्वामित्व लेके मजबूत है, उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस मजबूत होंगे। प्लस शुक्र के जो नेचुरल कारकत्व है, नेचुरल सिग्निफिकेंस है, वो भी मजबूत होंगे। लेकिन अगर किसी कुंडली में कुंडली के लिए शुक्र नेगेटिव है या पीड़ित है, कमजोर है, तब शुक्र ग्रह जिन भावों का स्वामित्व लिए होंगे, उन भावों के कारकत्व, उन भावों के सिग्निफिकेंस भी कमजोर होंगे। प्लस शुक्र के जो नेचुरल कारकत्व, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, वो भी कमजोर हो जाएंगे। तो जो बातचीत कर रहे हैं जनरल सिद्धांतों के आधार पर कर रहे हैं शुक्र ग्रह की। अब शुक्र ग्रह किसी कुंडली के लिए, किसी लगने के लिए कारक ग्रह, फेवरेबल हो ग्रह होकर के, शुभ भावों के स्वामी होकर के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति का तात्पर्य है यहाँ पे उनकी जो राशि होगी चौथे भाव में, उससे शुक्र ग्रह का बढ़िया संबंध बन रहा हो। मतलब चौथे भाव में शुक्र की स्वराशि वृषभ राशि या तुला राशि, उच्च राशि मीन राशि हो, या चौथे भाव में शुक्र की अति मित्र राशि हो या मित्र राशि हो, तब शुक्र किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। उनके ऊपर शुक्र ग्रहों का प्रभाव हो तो किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। वहीं कुंडली के चौथे भाव में अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है, अकारक है, अमारक है, और चौथे भाव में पीड़ित है, मान लीजिए अपनी नीच राशि में, कन्या राशि में है, या पापक ग्रहों द्वारा, शनि राहु केतु द्वारा पीड़ित है। बेसिकली शनि तो इनके मित्र ग्रह है, यहाँ पे राहु केतु और मंगल, यहाँ पे शनि का, शुक्र का ज्यादा भयंकर रिफ्लेक्शन मंगल लगा देते हैं। तो अगर उनके द्वारा पीड़ित हैं, शनि के द्वारा रिफ्लेक्टेड है, तब उनके फलों में अंतर आ सकता है। अगर किसी लग्न विशेष के लिए वो अकारक या मारक है, नेगेटिव है, और चौथे भाव में वो आकर के रिफ्लेक्टेड होते हैं, तब फल किसी अन्य प्रकार के आएंगे। तो यहाँ पे हम दो प्रकार के फलों की बात करेंगे। जब शुक्र किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है तो किस प्रकार का फल देंगे, और शुक्र किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव है, अकारक है, मारक है, चौथे भाव में पीड़ित है, तब किस प्रकार का फल देंगे। अब एक एक करके अपनी चर्चाओं को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुंडली का जो चौथा भाव है, यहां पे शुक्र दिशा बनी हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं। क्योंकि चौथे भाव के जो कारकत्व है, चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, काफी हद तक शुक्र से सिमिलर है। चौथा भाव सुख का स्थान है, उन सभी प्रकार के भौतिक सुखों को रिप्रेजेंट करता है जो जीवन में हमें सुख पहुंचाते हैं, आराम पहुंचाते हैं, कंफर्ट देते हैं, लग्जरीज प्रदान करते हैं, जीवन को आनंद प्रदान करते हैं, प्लेजर प्रदान करते हैं। और शुक्र भी किस चीज का कारक ग्रह है? भोग विलास का कारक ग्रह है, सुख वैभव का कारक ग्रह है। शुक्र भी ये शो करता है जीवन कितना सुखी होगा, कितना आरामदायक, कितना कंफर्टेबल होगा जीवन, कितनी लग्जरीज कंफर्ट से रिलेटेड चीजों से भरा हुआ जीवन होगा। जहाँ तक के पास
भौतिक सुख सुविधाएं कितनी मात्रा में होंगी, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीज़ें कितनी मात्रा में होगी और उनको ज़्यादा कितना इंजॉय कर पाएगा, इन चीज़ों को शुक्र भी रिप्रेजेंट करते हैं और चौथा भाव भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों के जो टर्म्स हैं, जो कारकत्व है, वो काफ़ी हद तक सिमिलर हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कुंडली के चौथे भाव में शुक्र दिशावाली हो जाते हैं। तो अगर किसी लग्न कुंडली के लिए शुक्र पॉजिटिव होकर के, कारक ग्रह होकर के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है, स्वराशि या उच्च राशि, अति मित्र राशि या मित्र राशि शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो ये स्थिति ये शो करती है कि जातक को अपने जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं, घर मकान जमीन जायदाद, गाड़ी का सुख, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी मात्रा में मिल जाएंगी और उनको जातक काफी अच्छी तरह से सुख भोग भी पाएगा। और प्लस कुंडली का चौथा भाव मानसिक सुख को भी दर्शाता है, मेंटल हैप्पीनेस को भी दर्शाता है। तो ये भी स्थिति शो करती है कि अगर शुक्र यहाँ पे किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है, तो जातक को जीवन में मेंटल पीस की प्राप्ति होती है, मानसिक सुख, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। कुंडली में चौथे भाव में शुक्र डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे शुक्र का बैठ जाना, पॉजिटिव होकर किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए अच्छी स्थिति में चौथे भाव बैठे हैं, तो चौथा भाव सुख से संबंधित चीजों को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र भी सुख से संबंधित चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जितना ज्यादा स्ट्रांग होकर पॉजिटिव होकर किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए बैठेंगे, उतना ज्यादा लाइफ कंफर्टेबल होगी, आरामदेह होगी और लग्जरीज कंफर्ट से रिलेटेड चीजें, भौतिक सुविधाओं से रिलेटेड चीजें जातक को जीवन में अच्छी मात्रा में प्राप्ति होगी, उनका काफी सुख भोग भी पाएगा। लाइफ का मतलब ये सारी चीजें आसानी से जातक को अपने जीवन में मिल जाएगी। अगर कुंडली के चौथे भाव में शुक्र स्ट्रांग है, पॉजिटिव है किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए, कारक ग्रह होकर के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है, तो ये सारी चीजें, सुख वैभव से संबंधित चीजें जातक को अपने जीवन में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, जो इस चीज को संकेत करता है कि ऐसा जातक वेल्दी होगा, प्रॉस्पर्टी उसके लाइफ में अच्छी खासी मात्रा में होगी, गाड़ी का सुख, घर मकान का सुख, जमीन जायदाद का सुख, ऐसे जातक को अपने जीवन में बड़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। कुंडली के चौथे भाव से और मन का सुख भी मिलेगा। शुक्र जो है लव, पीस एंड हार्मोनी के ग्रह है, तो ये कुंडली के चौथे भाव में अगर किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह होकर के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है, तो ये शो करता है कि जातक के पास मकान सुंदर होगा, क्योंकि शुक्र सुंदरता के कारक ग्रह हैं, ब्यूटी के कारक ग्रह हैं। और चौथा भाव घर मकान से संबंधित चीजों को शो करता है, तो जातक अपने घर को बहुत बढ़िया मेंटेन करेगा। अगर शुक्र किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह होकर के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार, घर को बड़ा अच्छा मेंटेन करता है, सजा के रखेगा, बहुत ही मेंटेन करके रखेगा अपने घर को, अपने घर का डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा करेगा। कहने मतलब शुक्र सुंदरता के कारक ग्रह है और चौथा भाव घर का है। देखिए, हम चौथे भाव के कारकत्वों को और शुक्र के कारकत्वों को जब को रिलेट करेंगे तो आसानी से हमें फर्क समझ में आ जाएंगे। तो होगा क्या, अगर चौथा शुक्र किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में, तो जातक अपने घर को बड़ा सजा संवार के रखेगा, बहुत अच्छी ढंग से मेंटेन करेगा, बहुत अच्छी केयरिंग करेगा, बहुत अच्छी घर की मेंटेनेंस करेगा, क्योंकि शुक्र सुंदरता के कारक रहे और चौथा भाव घर का कारक है। तो घर उसके पास अपने घर को बड़ा अच्छा मेंटेन करेगा। ऐसे जातक के पास एक से ज्यादा घर हो सकते हैं। अगर जितने ज्यादा शुक्र कुंडली में पॉजिटिव होंगे, स्ट्रांग होंगे, चौथे भाव में अच्छी स्थिति में, तो ये एक से ज्यादा घर होने का संकेत देता है। घर का स्ट्रक्चर काफी मेंटेन होगा, घर का डेकोरेशन जातक काफी ख्याल रखेगा, जमीन एक से ज्यादा हो सकती है, गाड़ियां एक से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि चौथा भाव सुख का है और शुक्र भी सुख का कारक ग्रह है। तो यहाँ पे अगर किसी लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह के चौथे भाव में अच्छी स्थिति बैठ गया, तो ये सारी चीजें प्रचुर मात्रा में जातक को अपने जीवन में प्राप्त हो सकती है। गाड़ी वगैरह का खूब मेंटेनेंस करके रखेगा, गाड़ी वगैरह की अपनी वह भी चौथा भाव वाहन सुख का भी है और शुक्र सुख के कारक ग्रह, गाड़ी को बड़े अच्छे ढंग से मेंटेन करेगा, गाड़ी की केयरिंग बहुत अच्छी करेगा। तो हो सकता है जातक के पास एक से ज्यादा गाड़ी वगैरह हो सकती है। चौथे भाव से हम घर के इन्वायरमेंट का विचार करते हैं, घर परिवार के माहौल का विचार करते हैं, और शुक्र पीस एंड हार्मोनी को दिखाता है, लव को दिखाता है, प्रेम को दिखाता है। तो अगर कुंडली में शुक्र किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह होकर के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है, तो ये दर्शाता है कि जब तक घर परिवार का जो इन्वायरमेंट होगा, माहौल होगा, काफी पीसफुल होगा,
आनंद अमोद प्रमोद से भरा हुआ होगा। पब्लिक का गेट टुगेदर घर परिवार में अच्छा होता होगा। रिलेटिव्स घर में अच्छे इकट्ठे होते होंगे। घर परिवार में नात रिश्तेदारों में एक अच्छा सामंजस्य होगा। एक अच्छा कह लीजिए कि घर परिवार का जो वातावरण होगा शांति प्रिय होगा, पीसफुल इन्वायरमेंट होगा। कलह वगैरह उसमें नहीं होगी, तनाव वगैरह उसमें नहीं होगा। और घर परिवार का जो इन्वायरमेंट होगा वो आनंदमयी वाला होगा। घर में अच्छे सुख, अच्छे फंक्शंस वगैरह होना, पब्लिक का गेट टुगेदर, अपने घर परिवार के रिलेटिव्स का गेट टुगेदर होना, निरंतर अंतराल पे किसी न किसी प्रकार की पार्टी इंजॉय, शुक्र प्लेजर और इंजॉयमेंट के कारक है। तो हर रेगुलर इंटरवल्स पे किसी न किसी अंतराल पर कि घर में कोई पार्टी, पूजा पाठ, कथा, क्योंकि शुक्र पीस एंड हार्मोनी दिखाते हैं। अगर वो किसी लग्न कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है तो घर का परिवार का जो माहौल होगा, घर का जो माहौल होगा शांतिप्रिय होगा। घर में अच्छे फंक्शंस वगैरह होते होंगे, पार्टी वगैरह होते होंगे, सेलिब्रेशंस वगैरह होते होंगे, रिलेटिव्स इकट्ठा होते होंगे, गेट टुगेदर होता होगा, लोग एक दूसरे से मिलते होंगे, हंसते होंगे, बोलते होंगे, बतियाते होंगे। घर परिवार का माहौल अच्छा रहता होगा। एक आनंदमय, एक प्लेजरदायक, एक इंजॉयमेंट वाला घर का परिवार का इन्वायरमेंट रहेगा। घर के परिवार के लोग, रिलेटिव्स में, आपस के सदस्यों में अच्छा सामंजस्य होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा, एक दूसरों के सुख दुख में शरीक होने वाले होंगे, क्योंकि चौथा भाव घर के इन्वायरमेंट को शो करता है। ऐसा जातक को चौथा भाव मातृभूमि को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा जातक अपनी मदरलैंड से प्रेम करने वाला होगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रेम होगा ये वो वाला नहीं होगा जातक फौजी बन जाएगा, वह आर्मी में चला जाएगा, उस तरह का नहीं। प्रेम करता होगा, अपनी मदरलैंड से बहुत प्रेम करता होगा। ये उस टाइप का नहीं कि जैसे सोल्जर जो होता है वो प्रोटेक्शन करने आ जाता है, सैनिक बन जाता है, वो वाला लव नहीं होगा। लेकिन अपने मदरलैंड को प्रेम करेगा और अपने घर परिवार को बहुत अच्छा सजाएगा, संवारेगा। इस स्थिति में कुंडली का चौथे भाव से हम जातक की मां का विचार करते हैं, और शुक्र अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र क्या है? ग्लो है, चमक है। और कुंडली के चौथे भाव में शुक्र बैठा है, जिसका मतलब होता है कि जातक की मां का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होगा। जातक की मां का शुक्र फेमिनाइन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्त्री कारक ग्रह है। तो जातक के मां का स्वभाव बहुत अच्छा होगा, और जातक की मां का स्वभाव, जातक की मां का जो व्यक्तित्व होगा रचनात्मक होगा, कलात्मक होगा। वो जातक की मां बहुत क्रिएटिव नेचर की होंगी, और हो सकता है जातक की मां के पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट हो, किसी प्रकार की कला, किसी प्रकार का हुनर उनके पास हो, किसी प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज में उनकी विशेष रुचि हो, और किसी प्रकार की विधा, किसी प्रकार की आर्टिस्टिक टैलेंट में उनके पास नॉलेज हो, पारंगत हो सकती हूँ, सिंगिंग में, डांसिंग में, कथक में, राइटिंग में, पोएट्री में, कुकिंग में। मतलब जातक की माँ रचनात्मक और कलात्मक स्वभाव की होंगी। शुक्र कला के कारक रहे, तो किसी प्रकार का उनके पास, जातक की माँ के पास आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, आर्टिस्टिक हुनर वगैरह हो सकता है। और जातक को अपने जीवन में माँ का सुख भी अच्छा प्राप्त होता है, माँ का अच्छा सानिध्य प्राप्त होता है। कुंडली के चौथे भाव से माँ के द्वारा दी गई हुई शिक्षाओं को भी देखते हैं, तो जातक को अपने माँ से अच्छे संस्कार मिलते हैं। हो सकता है किसी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट, किसी प्रकार के आर्टिस्टिक गुण, किसी प्रकार की कला, किसी प्रकार की कला से संबंधित कोई विधा जातक को अपने माँ से सीखने को मिले। सिंगिंग है, भरतनाट्यम है, कथक है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, डांसिंग है। क्योंकि ये परिस्थिति ये दर्शाती है कि जातक की माँ के पास किसी प्रकार की कलात्मक प्रतिभा हो सकती है, और ये कलात्मक प्रतिभा जातक को अपने माँ के द्वारा उसको संस्कारों से मिले, माँ के द्वारा सीखने से मिले, माँ के द्वारा सीखने को मिले, क्योंकि चौथा भाव माँ के द्वारा दी गई शिक्षाओं को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन चीजों में जातक को लाभ प्राप्त हो सकता है। माँ से अच्छा सहयोग और सपोर्ट की प्राप्ति होगी, माँ से संबंध अच्छा रहेगा। कुंडली के चौथे भाव में शुक्र का बैठ जाना जातक के अंदर फेमिनाइन क्वालिटीज को बढ़ा देगा। मतलब यहां पे ये नहीं कि जातक को स्त्री बना देगा, वो फेमिनाइन क्वालिटीज जैसे जातक को आनंद, प्लेजर नेचर का, प्लीजिंग नेचर का, आनंद, सुख, मतलब जातक को एंजॉय करना, प्लेजर सेकिंग नेचर का बना देगा। और जातक के अंदर परोपकार,
काइंड हार्टेडनेस, परोपकारिता वाली भावना आ जाएगी, जहाँ तक का दयालु स्वभाव होगा, जहाँ तक के मन में ममत्व की भावना होगी, ममतामयी जहाँ तक का स्वभाव हो सकता है, मतलब ऐसा जहाँ तक बाई नेचर दयालु हो सकता है, काइंड हार्टेड हो सकता है, परोपकारी स्वभाव का हो सकता है। क्योंकि चौथा भाव जहाँ तक के मन को शो करता है, जहाँ तक के माइंड को शो करता है, जहाँ तक के मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो कुंडली के चौथे भाव में शुक्र जब बैठेंगे तो जहाँ तक के अंदर फेमिनाइन क्वालिटीज उसके स्वभाव में डाल देंगे, जहाँ तक का ममतामयी स्वभाव होगा, दयालु होगा, परोपकारी होगा, अपना इंटरेस्ट चाहेगा, सेल्फ इंटरेस्ट चाहेगा, लेकिन उसके स्वभाव में जो शुक्र के जो विनम्र गुण हैं वो सारे गुण आ जाएंगे। हंसमुख स्वभाव का होगा, आनंदमयी नेचर का होगा, प्लेजर सेकिंग टेंडेंसी वाला जातक होगा उसे, क्योंकि शुक्र जो है वो प्लेजर को रिप्रेजेंट करते हैं। और कुंडली के शुक्र जो बैठे हैं चौथे भाव बैठे हैं, तो चौथे भाव से जो संबंधित कारकत्व है, चौथे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से जातक जीवन में प्लेजर तलाशने की कोशिश करेगा। तो अच्छा घर में रखेगा, घर को डेकोरेट करेगा, घर में रहना पसंद करेगा, घर में जो उसके नात रिश्तेदार अच्छे रिलेटिव्स हैं उनसे अच्छा संबंध बनाएगा, एक अच्छा, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप के कारक है और शुक्र लव पीस एंड हार्मोनी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर शुक्र के चौथे भाव में किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव के बैठे हैं तो घर परिवार के लोगों से अच्छा संबंध बनाएगा, रिलेटिव से अच्छा संबंध बनाएगा, और घर परिवार में जो लोग होंगे वह जातक से काफी खुश रहेंगे, क्योंकि शुक्र अट्रैक्शन का कारक है। तो जब ऐसा जातक घर में आता होगा अपनी बिजनेस लाइफ से, अपने वर्क लाइफ से, तब अपने घर में आकर के उसके अंदर क्रिएटिविटी में उसकी इजाफा हो जाता होगा, उसकी कलात्मकता, उसकी रचनात्मकता और उसकी सृजनात्मकता में इजाफा हो जाता होगा, और घर के माहौल को बहुत अच्छा रखता होगा, हंसमुख स्वभाव का होगा, लोग खुद भी खुश रहता होगा, सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करता होगा और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करता होगा, सुखमय रखने का प्रयास करता होगा। खुद भी देखिए कुंडली में मैंने बताया आपको, कुंडली में जब शुक्र अच्छी स्थिति में मजबूत होते हैं तो शुक्र के जो नेचुरल कारकत्व है, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, वो भी मजबूत हो जाते हैं। जिसका मतलब क्या होता है कि, और कहाँ मजबूत हो रहे हैं कुंडली में शुक्र? सुख के भाव में। तो यहाँ पे शुक्र के जो नेचुरल कारकत्व, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। जहाँ तक अच्छा पहनेगा, अच्छा खाएगा, अच्छे ढंग से जिएगा, एक इंजॉयमेंट और प्लेजर से भरी हुई लाइफ जिएगा, सुखमय जीवन, क्योंकि चौथा भाव है कंफर्ट का, लग्जरीज का। तो चौथा भाव में अगर कुंडली में शुक्र बैठ गए, अच्छी स्थिति बैठ गए, मजबूत स्थिति बैठ गए, पॉजिटिव होकर बैठ गए, तो जातक की लाइफ को कंफर्टेबल बना देंगे, आरामदायक बना देंगे, और ये सारी भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों को जातक को जीवन में आसानी से प्राप्त करा देंगे। ऐसा जातक भौतिकतावादी होगा, क्योंकि चौथा भाव जो होता है भौतिक सुख से संबंधित चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे शुक्र बैठ गए तो जातक को भौतिक सुखों के प्रति, लग्जरीज और कंफर्ट के प्रति काफी ज्यादा आकृष्ट करेगा, काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जातक को भौतिकतावादी बना देगा। ऐसा जातक जब शुक्र यहाँ बैठेगा, मजबूत होगा, क्योंकि केंद्रीय स्थान है, यहाँ पे शुक्र मजबूत हो गया सुख के स्थान में, तो शुक्र के नेचुरल सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे, जिसका मतलब जातक कला प्रिय स्वभाव का होगा, लविंग नेचर का होगा, फन लविंग और एंटरटेनमेंट लविंग नेचर का होगा, और उसकी प्रेजेंस घर वाले बहुत पसंद करते होंगे, उसकी कंपनी को घर वाले बहुत इंजॉय करते होंगे, क्योंकि शुक्र अट्रैक्शन के कारक ग्रह है, चमक और ग्लो के कारक ग्रह है। तो जब ऐसा जातक जब अपनी बाहर की लाइफ से घर में आता होगा तो विशेष रचनात्मकता उसके अंदर आ जाती होगी, विशेष क्रिएटिविटी उसके अंदर आ जाती होगी, और जो घर परिवार वाले काफी लाइक करते होंगे उसकी कंपनी, और घर परिवार के माहौल को काफी अच्छा रखेगा। निश्चित अंतराल पर कुछ ना कुछ अच्छे फंक्शंस वगैरह या पूजा पाठ वगैरह, पार्टी वगैरह घर में होती रहेगी, पब्लिक रिलेटिव्स की गेट टुगेदरिंग, पब्लिक घर में रिलेटिव्स जो है इकट्ठा होते रहेंगे, गेट टुगेदर होता रहेगा, घर परिवार का माहौल पीसफुल इंजॉयमेंट से भरा हुआ होगा, अगर शुक्र किसी की कुंडली में, किसी लग्न विशेष कुंडली में चौथे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे। वाहन का सुख अच्छा प्राप्त होगा, एक गाड़ियां, एक से ज्यादा गाड़ियां जातक अपने जीवन में हो सकती है, क्योंकि चौथा भाव यहाँ पे शुक्र दिशा बनी हो जाते हैं, तो इस शुक्र के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। जातक का जो मन होगा वो सकारात्मक होगा, कलात्मक स्वभाव का होगा। यह स्थिति शो करती है कि जातक के पास किसी प्रकार का रचनात्मक गुण हो सकता है, कलात्मक गुण उसके पास हो सकता है, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट या आर्टिस्टिक हुनर हो सकता है उसके पास।
और चूंकि शुक्र जब कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। तो दसम भाव कर्म स्थान है, करियर का स्थान है। तो शुक्र जब कुंडली के दसम भाव को देखेंगे तो इसका मतलब है जातक के कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, जिसका मतलब ये निकलता है कि जातक अपने जीवन में शुक्र से संबंधित जो कार्य होते हैं, कला से संबंधित, कॉस्मेटिक्स, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन, रियल एस्टेट से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित काम, रियल एस्टेट से संबंधित काम, ट्रेवल एजेंसी से संबंधित काम, वाहन से संबंधित काम, इन जो सारी चीजें शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं, शुक्र के कारकत्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन चीजों को यूज करके जातक अपने जीवन में अपनी करियर लाइफ में स्टैब्लिशमेंट प्राप्त कर सकता है। क्योंकि शुक्र जब कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे और दसम भाव जातक का करियर लाइफ का स्थान है, वर्क लाइफ का स्थान है। तो शुक्र का दसम भाव को देखना, वर्क लाइफ के स्थान को देखना और चौथे भाव से देखना, तो ये उसको करता है कि चौथे भाव के जो कारकत्व हैं और शुक्र के जो नेचुरल कारकत्व हैं उनको यूटिलाइज करके, मोल्ड करके जातक करियर लाइफ में स्टैब्लिशमेंट प्राप्त कर सकता है। तो शुक्र के जैसे कोई आर्टिस्टिक टैलेंट हो गया, कोई आर्टिस्टिक गुण हो गया, डिजाइनिंग है, टेलरिंग है, कुकिंग है, रियल एस्टेट का कारोबार है। देखिए चौथा भाव किस चीज का है, इंटीरियर डेकोरेशन का है, आर्किटेक्चर का है। तो चौथे भाव के कारकत्व को मिला लीजिए और शुक्र के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस कारकत्व है उनको मिला लीजिए, तो उनसे संबंधित जातक अपनी लाइफ में, करियर लाइफ में स्टैब्लिशमेंट कर सकता है। रियल एस्टेट से संबंधित काम, ट्रेवल से संबंधित काम, ट्रेवलिंग एजेंसी से संबंधित काम, वाहनों की खरीद फरोख्त से संबंधित काम, ब्रोकिंग का काम, जो रियल एस्टेट जो काम होते हैं उसमें जो ब्रोकरशिप वाला जो लोग काम करते हैं उससे संबंधित काम जातक अपने जीवन में कर सकता है। डिजाइनिंग का काम, टेलरिंग का काम, सिंगिंग का काम, क्योंकि चौथा भाव जातक के हृदय का है, मन का है। शुक्र यहाँ पे बैठ गए तो शुक्र के सिग्निफिकेंस कारक तो मजबूत हो जाएंगे। और यहाँ से दसम भाव को देख रहे हैं तो इस भाव से संबंधित शुक्र भाव, शुक्र से संबंधित जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनको मोड़ करके जातक अपने लाइफ में, करियर में स्टैब्लिशमेंट प्राप्त कर सकता है। तो जब दोनों को मिला देंगे, इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्चर, कुकिंग, रियल एस्टेट, वाहन से संबंधित किसी प्रकार का काम, उनके खरीद फरोख्त, उनकी सर्विसिंग, किसी प्रकार के काम को करके ऐसा जातक जमीन की खरीद फरोख्त का काम कर सकता है या अपने मकान को रेंट वगैरह पे उठा सकता है, किराया वगैरह दे सकता है, लॉज वगैरह का काम कर सकता है, हॉस्टल वगैरह खोल सकता है, होटल वगैरह खोल सकता है, जहां पे वो लोगों को मतलब एक तरह का आश्रय स्थल खोल सकता है, धर्मशाला वगैरह खोल सकता है। तो ये सारी चीजें शुक्र के ये चौथे भाव और शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आ गए। मां के द्वारा अच्छे संस्कार की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कुंडली के चौथे भाव में शुक्र, देखिए चौथा भाव है जातक की भावनाओं का, फीलिंग्स का और इमोशंस का, और शुक्र भी पीस एंड हार्मोनी के कारक है। तो ऐसा जातक बाई नेचर शांति प्रिय नेचर का होगा, पीस लविंग नेचर होगा, और ऐसा जातक शांत स्वभाव का होगा, पीस लविंग नेचर का होगा, लेकिन फन लविंग और इंटरटेनमेंट लविंग नेचर का होगा। गाने सुनना, मूवीज देखना, किसी प्रकार का रचनात्मक गुण उसके पास हो सकता है। कुंडली में जब शुक्र बैठेंगे चौथे भाव में, और तो इसका मतलब है कि जातक के अंदर, मैंने बताया ना, शुक्र कुंडली के जब चौथे भाव में बैठेंगे तो चौथा भाव मन का है, हृदय का है, फेमिनाइन क्वालिटी जातक के मन में बढ़ा देंगे। तो ऐसा जातक बाई नेचर ममत्व, दयालु, काइंड हार्टेड, परोपकारी स्वभाव का होगा, और क्रिएटिविटी उसके अंदर आ जाएगी इस स्वभाव में, क्योंकि मन के विचार कुंडली के चौथे भाव से देखे जाते हैं। जब यहाँ पे कुंडली के चौथे भाव में शुक्र जब बैठ जाएंगे तो मन के चल रहे जो थॉट प्रोसेस होगा जातक का, जो जातक का थिंकिंग पैटर्न होगा, जो जातक के मन में जो विचार चल रहे होंगे, उनके ऊपर शुक्र का आधिपत्य आ जाएगा, जिसका मतलब है जातक लविंग नेचर का होगा, रोमांटिक नेचर का होगा। और शुक्र के यहाँ पे मजबूत होने का शुक्र के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो मजबूत हो जाएंगे। फलस्वरूप जातक लविंग नेचर का होगा तो उसके जीवन में उसे अच्छा सुख से प्राप्त होगा, घर मकान में तो ही मिलेगा, प्लस उसे मैरिटल हैप्पीनेस अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र कुंडली में सप्तम भाव के भी कारक रहे और विशेषकर मेल में वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लस मैरिज की क्वालिटी कैसी रहेगी, कितना मैरिटल हैप्पीनेस मिलेगा, कितना वैवाहिक सुख मिलेगा, इसको भी कुंडली में शुक्र डिनोट करते हैं।
तो अगर शुक्र किसी कुंडली के चौथे भाव में किसी लगने के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो स्पाउस अच्छा रहेगा, स्पाउस का सहयोग मिलेगा, अच्छी मेरिटल हैप्पीनेस मिलेगी, अच्छा वैवाहिक सुख मिलेगा। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। अच्छी सेक्स लाइफ रहेगी, गुड सेक्स लाइफ रहेगी। देखिए दो चीजों को, कुंडली का जो चौथा भाव है यह जातक का सुख स्थान है, और यहां से शुक्र देख रहे हैं कुंडली के दसम भाव को, और दसम भाव 7वें से चौथा भाव है। दसम भाव जो है वो 7वें से चौथा भाव है। सप्तम भाव जातक के स्पाउस का है, लाइफ पार्टनर का है। तो 10वां भाव सप्तम भाव का चौथा स्थान हुआ, अर्थात स्पाउस का सुख स्थान हुआ। आपके सुख स्थान को शुक्र प्रभावित कर रहे हैं। सप्तम पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव से चौथा भाव है, तो आपके स्पाउस का सुख स्थान है। तो दोनों के सुख स्थानों को शुक्र प्रभावित कर रहे हैं, और शुक्र अमोद प्रमोद भोग विलास आनंद और प्लेजर के कारक ग्रह है। तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं, वो तो मैंने सारी बताई, वो मिलेगी, और प्लस जातक को मैरिटल हैप्पीनेस अच्छी मिलेगी। और जो कुंडली का चौथा भाव है यह सप्तम का दसम भाव है, यह सप्तम भाव का दसम भाव है। एक पॉसिबिलिटी ये होती है, और सप्तम भाव जातक के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो किसी प्रकार की रचनात्मक या कलात्मक फील्ड या शुक्र के वो सारी फील्ड जो शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आती है, शुक्र के अधिपत्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उनसे जुड़े किसी क्षेत्र में ऐसा जातक का जो स्पाउस होगा वो काम करता होगा, क्योंकि चौथा भाव 7वें का 10वां है। और जातक के भी सुख स्थान को और जातक के स्पाउस के सुख स्थान को दोनों को शुक्र प्रभावित करें। इसका मतलब है कि मैरिटल हैप्पीनेस वगैरह अच्छा मिलेगा, सेक्स लाइफ अच्छी रहेगी, जातक का स्पाउस अच्छा रहेगा, स्पाउस की सहयोग वगैरह अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र चौथे भाव में किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव हो गए या चौथे भाव में पीड़ित हो गए, माली नीच राशि हो गए या अस्त हो गए सूर्य द्वारा, तब क्या होगा कि ये जो भौतिक जो चौथे भाव के जो कारकत्व है, जो चौथे भाव के सिग्निफिकेंस है, वो उनको अभिलाषा तो होगी प्राप्त करने की, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी बंगला वाहन ये सारी चीजें इनको प्राप्त करने के लिए अभिलाषा तो होगी मन में। लेकिन अब यहाँ पे शुक्र कमजोर हो गए, तो चौथे भाव में जब कमजोर हो गए तो दर्शाते हैं कि जो शुक्र के जो कारकत्व होंगे, जो सिग्निफिकेंस होंगे चौथे भाव के, उनको प्राप्त करने के लिए जातक को अपने जीवन में संघर्ष वगैरह करना पड़ेगा, इजीली प्राप्त नहीं होगा। अगर शुक्र कुंडली के चौथे भाव में किसी, देखिए पहली तो सूरत बता दूं, किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा। अब एक कंडीशन पे बात कर लेते हैं। किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव है, लेकिन चौथे भाव में वीक हो गए, अस्त हो गए, नीच के हो गए, तब इन सारी चीजों को सुख सुविधाओं को पाने के लिए, भौतिक सुखों को पाने के लिए स्ट्रगल वगैरह लाइफ में काफी करना पड़ेगा, आसानी से मिलेगा नहीं, कम मात्रा में प्राप्त होगा। और अगर किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव हो गए, कुंडली के चौथे भाव में पीड़ित हो गए, तब ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में इन चीजों को पाने के लिए काफी कठिन संघर्ष वगैरह करना पड़ेगा। प्लस जातक की जो मेंटेलिटी वो थोड़ा करप्ट नेचर की हो जाएगी। जब तक शुक्र कुंडली के लिए पॉजिटिव थे, कारक के चौथे भाव में अच्छी स्थिति थे, तब जातक अच्छे तरीकों से अच्छे मार्गों पर चल करके सभी प्रकार की लग्जरीज कंफर्ट्स को, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव हो गया, चौथे भाव में पीड़ित है, तब जातक के माइंड में करप्टनेस आ जाएगी, तब वो अनएथिकल मीन्स, इलीगल मीन्स के द्वारा भी भौतिक सुख सुविधाओं को जीवन में प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है, और वो भी उसको आसानी से नहीं प्राप्त होगी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे ऐसा जातक किसी को चीट कर सकता है, जमीन किसी दूसरे की जमीन अपने नाम लिखा सकता है, किसी दूसरे की गाड़ी अपने नाम करवा सकता है। मतलब भौतिक सुख सुविधाओं पाने के लिए जातक के मन में करप्ट थिंकिंग, करप्ट नेचर वगैरह ये सारी चीजें जातक के जीवन में आ सकती है। कब? जब किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव हो और चौथे भाव में एफ्लिक्टेड हो, राहु द्वारा, केतु द्वारा, मंगल द्वारा, तब भौतिक सुख सुविधाओं से चीजों को, संबंधित चीजों को प्राप्त करने के लिए करप्टनेस आ जाएगी। दूसरे की, कहते हैं ना, दूसरों की वाइफों पे नजर, अपनी शादी हो चुकी लेकिन उसके अलावा भी किसी अन्य महिलाओं पे नजर, अन्य लोगों से इलीगल रिलेशन रखना, अवैध संबंध रखना, इस तरह की स्थिति आ सकती है। मतलब अपना खुद का वैवाहिक जीवन अगर है तो उसके अलावा भी दूसरों से रिलेशन रखना, या दूसरों की पति या पत्नियों पर नजर रखना, क्योंकि शुक्र अपोजिट सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरों की पति पत्नियों पर रिप्रेजेंट करना, इस तरह की स्थिति आ सकती है।
लेकिन मान लीजिए अगर किसी लग्न विशेष के लिए कुंडली में शुक्र नेगेटिव और चौथे भाव में पीड़ित भी हो गए, तब ये शो कहता है कि जातक का नेचर तो करप्ट हो ही जाएगा, इन चीजों को पाने के लिए भरसक प्रयास भी करेगा, उसके बावजूद भी उसे जीवन में आसानी से मिलेगी नहीं और बदनामी अलग हो जाएगी। पता चला जातक का प्रेम संबंध कहीं हो गया तो बदनामी हो गई, वैवाहिक जीवन के अलावा कहीं लीगल रिलेशन बना लिए तो बदनामी हो गई, किसी दूसरे की गाड़ी उठा लाए तो घर में जो वो उसका भेद खुल गया तो बदनामी हो गई, किसी दूसरे की जमीन अपने नाम लिखा लिया, उसने मुकदमा कर दिया, 10 साल 15 साल मुकदमा भी चला और जमीन भी अपनी नहीं हो पाई। तो अगर कुंडली के किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए शुक्र नेगेटिव है और चौथे भाव में पीड़ित भी हो गए, तब इस तरह की स्थिति आ सकती है। तो अच्छे होने की स्थिति सेक्सलाइफ वगैरह सारी चीज अच्छी रहेगी। तब अगर शुक्र किसी लग्न विशेष कुंडली पॉजिटिव के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है, तब जब तक अच्छे रास्तों पर चलकर, मतलब ये कह लीजिए वो सारी चीजें जो कि अलाउड है समाज में, अच्छे कार्यों करके ज़्यादा जीवन में सारी चीजों का भौतिक सुख सुविधाओं को जीवन को अपने में प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो चूंकि शुक्र दसम भाव कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो वो सारे कार्य क्षेत्र जो कि शुक्र के अधिपत्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, शुक्र के जो एरिया है उसके अंतर्गत आते हैं, शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं, उन सारी चीजों को शुक्र इस्तेमाल करके, जातक इस्तेमाल करके अपने जीवन में करियर में एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में शुक्र चौथे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।